अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? द डेंसिटी फंक्शन ऑफ अ कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स इज कॉल्ड अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक तो ये कि ये डेंसिटी फंक्शन है कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स का। और कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल कौन सा होता है? जिसमें हमारे पास कोई स्पेसिफिक इंटरवल हो और उसके दरमियान डिफरेंट, अगर हमारे पास कोई फंक्शन लाई कर रहा हो किसी स्पेसिफिक इंटरवल के दरमियान, तो उसको हम डेंसिटी फंक्शन बोलते हैं। मींस कोई भी स्पेसिफिक इंटरवल हो सकता है, जैसे 1 to 2। अगर ऐसे हमें इंटरवल कोई स्पेसिफिक गिवन हो जिसमें हमारे 1 से लेकर 2 तक जितनी वैल्यूज हैं उसके दरमियान जो है वो एक फंक्शन लाई कर रहा हो, मीन जैसे 2x है, ठीक है। 2x क्या किसके दरमियान लाई करता है? 1 to 2 इंटरवल के दरमियान। मीन x की 1 वैल्यू के लिए भी 2x फंक्शन है, 1.1 1.0 1.1 1.2 1.3 अप टू 1.9 एंड फिर 2.0 तक, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक एक इंटरवल है, इसके दरमियान अगर हमारे पास कोई फंक्शन लाई करता है तो उसको हम डेंसिटी फंक्शन बोलते हैं। और डेंसिटी फंक्शन की एक और प्रॉपर्टी ये भी है कि अगर उसको इंटीग्रेट किया जाए, किसी भी कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन का जो भी फंक्शन होगा वो डेंसिटी फंक्शन होगा। बट उसमें एक प्रॉपर्टी ये होल्ड करनी चाहिए कि अगर हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट करें विद लिमिट्स, विद दियर लिमिट्स, देन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन ये इक्वल होना चाहिए 1 के, तो हम उसको डेंसिटी फंक्शन बोलते हैं। और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या है? एक डेंसिटी फंक्शन ऑफ अ कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल x when between the two end points any two sub intervals of the same length containing x, means x में के अगर दरमियान में चेक किया जाए कि अगर x एक्सिस हम एक लेते हैं, ठीक है, और उसमें मिड में कोई भी 2 पॉइंट्स या सब इंटरवल्स लाई कर रहे हैं, ठीक है, x के एंड पॉइंट्स के दरमियान कोई भी 2 सब इंटरवल्स लाई कर रहे हैं और वो सेम लेंथ के हों, ठीक है, इनकी लेंथ सेम हो। सपोज जैसे a की लेंथ सेम है और b की लेंथ सेम है और इनकी जो इनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम हो, या फिर हम कह सकते हैं कांस्टेंट हो। जैसे इसकी प्रोबेबिलिटी हम अगर 1/b - a ले लेते हैं, y एक्सिस पे हम फंक्शन की वैल्यू ले लेते हैं और x एक्सिस पे हम x की वैल्यूज ले लेते हैं या सब इंटरवल्स ले लेते हैं। और a b हमारे पास 2 सब इंटरवल्स हैं विद सेम लेंथ और हैव दी सेम प्रोबेबिलिटी और कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी और कांस्टेंट फंक्शन, देन इट इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अलावा इसको हम एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। रैंडम वेरिएबल x इज सेड टू बी अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, कोई भी रैंडम वेरिएबल x है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा इफ इट्स डेंसिटी फंक्शन इज डिफाइंड एज, अगर उसका डेंसिटी फंक्शन इस तरीके से डिफाइन किया जाए, मींस f of x इक्वल टू 1/b - a। अब यहाँ पे ये जो फंक्शन है ये किस इंटरवल के दरमियान लाई कर रहा है? x की a to b जो सब इंटरवल्स हैं, ठीक है, इनके दरमियान लाई कर रहा है ये फंक्शन। और बाकी जितनी वैल्यूज हैं a से b के अलावा, a to b के अलावा जितनी वैल्यूज हैं x की, उनके लिए ये 0 होगा, ये फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। बाकी सब वैल्यूज के लिए x की a to b के अलावा जितनी वैल्यूज हैं उनके लिए 0 होगी। लेकिन अगर हम फंक्शन को ऐसे डिफाइन करेंगे 1/b - a की फॉर्म में, तो ये हमारा डेंसिटी फंक्शन होगा और इसको हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड या यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। अब हमने ग्राफ भी देख लिया कि ग्राफ में कैसे शो होता है, तो अब हम चलते हैं कि ये इसके अलावा इसको रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर देखें आप यहाँ पे कोई भी पॉइंट्स ए और बी के अलावा भी कोई पॉइंट्स ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई भी पॉइंट्स लेंगे और ये इस तरीके से अगर शेप इसकी देखी जाए, हम इसको जब इस तरीके से ड्रॉ करते हैं तो इसकी शेप देखें तो रेक्टेंगुलर शेप बन रही है, इसलिए हम इसको रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। इसके अलावा इसके जो सब इंटरवल्स हैं वो तो a एंड b हैं। और अगर रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से देखा जाए तो हमारे पास उसमें, क्योंकि उसके एरिया का फॉर्मूला हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? एरिया का फॉर्मूला होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट, बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसकी बेस जो है हमारे पास b - a है, ठीक है, b - a हमारे पास इसकी बेस बनती है b - a। और इसके अलावा हाइट देखी जाए तो ये बनती है 1/b - a, हाइट 1/b - a बनती है। इसके अलावा इस जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है और यूनिफॉर्म जो प्रोबेबिलिटी हमारे पास ये फंक्शन है या डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसमें हमारे पास जो a और b हैं, ठीक है, a और b इसके पैरामीटर्स 2 पैरामीटर्स होते हैं, पैरामीटर्स इसके 2 होते हैं a एंड b, ठीक है, a एंड b इसके पैरामीटर्स भी हैं जो कि सब इंटरवल्स हैं, यही इसके पैरामीटर्स हैं। और इसके अलावा हमने एक
स्टार्ट में बात की थी इसकी डेफिनेशन में कि ये डेंसिटी फंक्शन है। तो डेंसिटी फंक्शन के लिए क्या चीज है कि डेंसिटी फंक्शन हमारे पास किसके इक्वल होता है, जो भी अगर हम फंक्शन किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी या जो भी गिवन लिमिट हो उस पर अगर इंटीग्रेट किया जाए और अगर ये 1 के इक्वल आता है तो हम उसको डेंसिटी फंक्शन बोलते हैं। मींस इसको हम डिफाइन कर सकते हैं ना पीडीएफ शॉर्ट में हम जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है उसको पी डॉट डी डॉट एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पी डॉट डी डॉट एफ इज डिफाइंड एज इसको डिफाइन किया जाए तो कैसे डिफाइन करेंगे, इज डिफाइंड एज फंक्शन विद मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस विद लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इक्वल टू 1, यहाँ पे 1 के इक्वल आना चाहिए। तो हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बिकॉज हमारे पास ये एक पीडीएफ फंक्शन है तो इस पीडीएफ फंक्शन को हम प्रूव भी कर लेते हैं। तो प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, यही वाली जो प्रॉपर्टी अभी मैंने लिखी थी हम लिख लेते हैं, यानी फंक्शन को हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करेंगे और 1 के इक्वल हमने लेके आना है। तो अभी हम क्योंकि प्रूव करना चाह रहे हैं इसलिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू पुट कर लेते हैं। अब फंक्शन हमने अभी बात की थी कि हमारे पास जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है इसका फंक्शन क्या होता है 1 बाय बी माइनस ए, ठीक है, और इसकी जो लिमिट होती है वो ए टू बी होती है। तो हमने ये अभी इसकी बात की थी कि ये इंटरवल है इसका और इस इंटरवल के दरमियान जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन होता है वो ये होता है। तो हमने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को ही प्रूव करना है कि ये पीडीएफ फंक्शन है। तो हम इसको यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू की जगह यहाँ पे पुट कर लेते हैं 1 बाय बी माइनस ए, और हमारे पास माइनस इन्फिनिटी मीन्स लोअर लिमिट हम यहाँ पे पुट करेंगे। यहाँ इसकी लोअर लिमिट जो बनती है ए और इसकी अपर लिमिट बी बनती है और इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करना, इट मींस एक्स के अलावा जो भी वैल्यू होगी वो हमारे पास यहाँ पे एज अ कांस्टेंट डील हो रही होगी या एज अ कोएफिशिएंट डील हो रही है, उसको हम कॉमन में ले लेंगे बिकॉज इसमें कहीं भी एक्स की वैल्यू लाई नहीं कर रही है। 1 बाय बी माइनस ए को हम कॉमन ले लेंगे और बाकी जो फंक्शन जो वैल्यू रहेगी ये उसको हम इंटीग्रेट करेंगे। तो अंदर अभी हमारे पास और कोई वैल्यू नहीं, मींस 1 को हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स और 1 को अगर देखा जाए तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो कि ये इसकी 1 की इंटीग्रेशन 1 के इक्वल होती है, x के इक्वल होती है। बट इसको हम कंप्लीट सॉल्व भी करके मैं बता देती हूँ कि ये हम इसको x के इक्वल क्यों लेते हैं। बिकॉज देखिए 1 क्या होता है कि अगर हम x, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x हमने इंटीग्रेट करना है तो हम x की पावर अगर 0 लें तो ये 1 के इक्वल ही होती है ना। तो इसको हम x1 को हम x रेज टू पावर 0 भी लिख सकते हैं। अब मैं अगर इसको इंटीग्रेट करती हूँ तो इंटीग्रेशन का हम यूजुअली यहाँ पे सिर्फ पावर रूल ही यूज करते हैं। स्टार्ट्स में यूजुअली जो है वो पावर रूल ही यूज होता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन में हम नहीं जाएंगे। तो हम यहाँ पे पावर रूल यूज करेंगे। पावर रूल में क्या होता है, आपके पास कोई भी फंक्शन हो और उसको इंटीग्रेट करना हो, अगर आपने, ये मैं इसकी डायग्राम रख कर देती हूँ, और इस कोई भी आपके पास फंक्शन है, ठीक है, पावर रूल की बात कर रही हूँ कि अगर हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स किसी भी फंक्शन को और उस फंक्शन की कोई भी पावर हो सकती है, मींस 1 भी पावर हो सकती है या कोई भी पावर हो, जैसे n पावर होती है, तो हम उसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, जैसे n+1 f ऑफ x रेज टू पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। मींस हमने ऊपर जो भी इसकी पावर होगी उसमें 1 ऐड करना है और वही हमने वैल्यू नीचे डिवाइड में भी लिख देनी है, तो ये इंटीग्रेट हो जाएगा। इसी तरीके से हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, मीन 0 हमारे पास पावर 0 है, यहाँ पे तो 0 में 1 ऐड करेंगे, डिवाइड में भी 0 में 1 ऐड करेंगे, हम इंटीग्रेट कर लेंगे। इसके अलावा इसकी जो लिमिट्स हैं वो हम यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, क्योंकि हम इंटीग्रेट कर चुके हैं इसलिए इंटीग्रेट का साइन हम रिमूव कर देंगे और ये हमारे पास वैल्यू बनेगी। अब इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, इक्वल टू 1 बाय बी माइनस ए, ठीक है, और x की पावर 0 + 1 x के इक्वल होता है, डिवाइड में 1 आ जाएगा, ठीक है, और इसकी लिमिट्स a टू b है। अब ये एज इट इज लिखेंगे 1 बाय बी माइनस ए, ठीक है, और यहाँ पे x रह गया हमारे पास और इसकी लिमिट्स अब पुट कर लेंगे लास्ट में। अब लिमिट्स रह गई, बाकी और सिंप्लीफिकेशन हम कर चुके हैं, 1 बाय बी माइनस ए एज इट इज रहेगा। x की जगह पहले अपर लिमिट पुट करेंगे और x की जगह पे यहाँ पे अपर लिमिट हमारी b है तो b पुट कर लेंगे, फिर माइनस, फिर हमने लोअर लिमिट पुट करनी होगी, ठीक है, और माइनस लोअर लिमिट हमने पुट कर ली, तो ये हमारे पास आया b माइनस ए और डिवाइड में भी b माइनस ए है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा 1। इट मीन्स ये प्रूव हो चुका है कि जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है ये पीडीएफ फंक्शन है।
और क्योंकि ये पीडीएफ फंक्शन तो कॉन्टिन्यूस जितने भी डिस्ट्रीब्यूशंस कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उनके फंक्शन को हम पीडीएफ या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन भी बोलते हैं, और बिकॉज उनकी जो इंटीग्रेशन होती है वो 1 की इक्वल होती है। अब हमने जैसे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को प्रूव तो कर लिया कि ये पीडीएफ फंक्शन है, अब हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन को फंक्शन को डिफाइन किया जाता है, इसको एक तो रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एफ ऑफ एक्स से। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की बात कर रही हैं तो पहले हम जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हाइडिंग दे देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, फंक्शन ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम यूनिफॉर्म जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका हमने फाइंड आउट करना है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो हम इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि इससे पहले हम देख लेते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एफ ऑफ एक्स से, ठीक है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंपल एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, और एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास, इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज डिफाइंड एज इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x less than all probabilities of x less than equal to specific value of x। ये कैपिटल x रैंडम वेरिएबल को शो कर रहा है और x कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू हो सकती है, इसको हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं। अब हमने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन कैलकुलेट करना है, तो हम पहले इसका फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए देख लेते हैं कि हमारे पास सबसे पहले तो हमने फंक्शन इसमें फाइंड आउट करना है लेस देन 0 के लिए। अच्छा, इससे पहले हम फंक्शन जो मेन फंक्शन है पीडीएफ फंक्शन है, हमने इस पीडीएफ फंक्शन को, ये जो हमारे पास पीडीएफ फंक्शन है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का पीडीएफ फंक्शन हमारे पास है 1/b माइनस a, और ये किसके लिए? लिमिट a टू b के लिए, ठीक है। और ये पहले मैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इसका जो मेन पीडीएफ है वो लिख लेती हूँ, ये पीडीएफ फंक्शन है, ठीक है। और एल्सवेयर इसके अलावा अगर कहीं भी मतलब a टू b के अलावा कोई भी वैल्यू होगी उसके लिए ये 0 होगा ये फंक्शन, ठीक है। अब ये जो पीडीएफ फंक्शन है हमने इसको कन्वर्ट करना है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में। हमारे पास पीडीएफ फंक्शन ऑलरेडी अगर गिवन होगा तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आ जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास लिमिट है ना इसको हमने ब्रेक करना है, ठीक है। तो ब्रेक करने के लिए सबसे पहले तो हमने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन किसके लिए फाइंड आउट करना है? फॉर x लेस देन a के लिए करना है। मींस पहले a से लेस के लिए, फिर a टू b एंड फिर b से ग्रेटर के लिए हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ फॉर x लेस देन a यानी a से लेस वैल्यूज के लिए हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होगा, तो वो हम लिख लेते हैं। a से लेस के लिए हमारे पास होगा a से लेस के लिए क्या होगी, जो लिमिट होगी वो माइनस इन्फिनिटी होगी ना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमें a टू b गिवन है। इट मींस कि हम इसको क्या करेंगे, इससे a से लेस वाली जो लिमिट हमारे पास बनेगी वो माइनस इन्फिनिटी टू a बनेगी। लेकिन क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को हम डिफाइन कैसे करते हैं, इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू x। इट मींस कि हमने इसको फुल इंटीग्रेट a तक नहीं करना, बल्कि हमने इसको अप टू x तक इंटीग्रेट करना है। माइनस इन्फिनिटी टू x हमने इसको इंटीग्रेट करना है फंक्शन को, और विद रिस्पेक्ट टू x हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो सबसे पहले तो जाहिर हमें माइनस इन्फिनिटी टू x मतलब माइनस इन्फिनिटी टू x लिमिट के साथ अगर हमने इसको इंटीग्रेट करना है तो हमें इसका फंक्शन चाहिए, बट हमें a से लेस के लिए फंक्शन गिवन नहीं है। और हमें यहाँ बताया गया है कि अगर कोई भी a या b के अलावा ये a से लेस या b से ग्रेटर कोई भी वैल्यू होती है उसके लिए फंक्शन हमारे पास 0 होगा। तो यहाँ पे हमें वैसे भी फंक्शन गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली 0 पुट कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास फंक्शन गिवन नहीं है। 0 फंक्शन की जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा वो भी 0 होगा। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। मींस मैंने कहा था कि a टू b को हमने ब्रेक करना है, तो माइनस इन्फिनिटी टू a हमने कर लिया, अब a टू b के लिए करेंगे। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर a टू b को हम कैलकुलेट करेंगे फॉर a टू b, ठीक है। a टू b के लिए हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैलकुलेट करने लगे हैं। तो हमारे पास ये जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है इसको ये कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी बोलते हैं,
ठीक है। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, सी डॉट डी डॉट एफ कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी बोलते हैं। इट मींस कि ये ऑल जो प्रीवियस प्रोबेबिलिटीज है हमने इसमें बाकी जो प्रीवियस प्रोबेबिलिटीज है उनको ऐड करते जाना होता है। कम्युलेटिव जैसे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आप कैलकुलेट किया करते थे, ठीक है, कि आप नेक्स्ट वैल्यूज ऐड करते जाते तो प्रीवियस वैल्यूज हमने इसमें ऐड करते जाना है सारी, ठीक है। तो प्रीवियस वैल्यू हम पहले माइनस इन्फिनिटी टू ए लेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू ए लेंगे, ठीक है। मींस हमने इसको ब्रेक करना है ना, तो हम पहले माइनस इन्फिनिटी टू ए लेंगे, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करेंगे, फिर हम ए टू बी, ठीक है, ए टू बी, लेकिन हम तो ए टू बी के लिए ही डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं। इट मींस आपने बी तक नहीं बल्कि बी को ए टू बी इसको हमने ब्रेक कर लेना है और हम इसको अप टू एक्स तक इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। अप टू एक्स तक फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमने फर्स्ट वाले को विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही इंटीग्रेट करना है। तो देखें माइनस इन्फिनिटी टू ए के लिए हमारे पास तो फंक्शन गिवन ही नहीं है, तो ये तो ऑलरेडी जीरो हो गया, ठीक है। और इसके अलावा ए टू एक्स के लिए हमारे पास फंक्शन गिवन है जो कि है 1 बाय, इसके लिए हम फंक्शन पुट कर लेते हैं 1 बाय बी माइनस ए टू बी के लिए तो है। इट मींस के ए से लेकर एक्स तक, एक्स कोई भी मिड पॉइंट हो सकता है ना, यहाँ पे एक्स कोई भी ए टू बी के दरमियान कोई भी पॉइंट हो सकता है, तो ए टू बी तक तो पूरा फंक्शन 1 बाय बी माइनस ए है। इट मींस ए से लेकर कोई भी बी से पहले कोई भी अगर स्पेसिफिक वैल्यू आती है उसके लिए भी 1 बाय बी माइनस ए ही हमारे पास फंक्शन होगा। अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, फर्स्ट वैल्यू तो वैसे ही जीरो हो गई, तो खत्म हो गई है, ठीक है। अब हमने जो लिमिट को ब्रेक किया था या स्प्लिट किया था हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। पहले तो 1 बाय बी माइनस ए को कॉमन ले लेंगे बिकॉज इसमें एक्स कहीं भी लाई नहीं कर रहा है। इट मींस के यहाँ पे इसकी इसको कॉमन ले लेंगे, एज अ कांस्टेंट डील होगा और अंदर हमारे पास 1 रह जाएगा। और 1 को मैंने आपको बताया था कि कैसे हमने इसको देखा था कि ये 1 की इंटीग्रेशन x के इक्वल होती है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि 1 की इंटीग्रेशन x के इक्वल होती है। इसके अलावा हमने लिमिट्स अभी एज इट इज लिखते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम इन लिमिट्स को पुट कर लेंगे, 1 बाय बी माइनस ए एज इट इज रहेगा। अब इन लिमिट्स को पुट करें तो पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं। तो अपर लिमिट तो ऑलरेडी हमारे पास x थी, इट मींस x की जगह x ही पुट करेंगे, और फिर लोअर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट a है, हम वो पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो फंक्शन बनेगा वो है x माइनस ए बाय बी माइनस ए, और हमें a फंक्शन ही रिक्वायर्ड था। हमारे पास सेकेंड जो फंक्शन है वो आ चुका है। अब हम थर्ड फंक्शन मतलब a टू b के लिए हमने किया था, अब b से अबव के लिए हमने फंक्शन कैलकुलेट करना है। तो आपने हमेशा जब भी पीडीएफ फंक्शन गिवन होगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन किसी भी फंक्शन का आपने फाइंड आउट करना हो तो आपने पहले लिमिट को ब्रेक करना है। मींस a से लोअर के लिए, फिर a टू b के लिए एंड b से अपर वैल्यू के लिए हमने फंक्शन कैलकुलेट करना होगा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो अब जो हमारा लास्ट रह गया फॉर a ग्रेटर देन b, ठीक है, फॉर ग्रेटर देन b के लिए हम फॉर x ग्रेटर देन b के लिए हम यहाँ पे फंक्शन कैलकुलेट करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है। इसको कैपिटल f ऑफ x से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा अब हमने लिमिट जो लेनी है, पहले तो हमने लोअर लिमिट प्रीवियस लिमिट्स तो ऐड करते जाना है माइनस इन्फिनिटी टू x के लिए, ठीक है, और इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। फिर a हमारा था माइनस इन्फिनिटी टू a था, सॉरी माइनस इन्फिनिटी टू a, फिर a टू b f ऑफ x d ऑफ x प्लस फिर b टू a, b टू ग्रेटर, ठीक है, x की b से ग्रेटर वैल्यू के लिए। तो b से ग्रेटर को हमने यहाँ पे क्या करना है, इसको अप टू x तक इंटीग्रेट करना है बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमें रिक्वायर्ड है। तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में हम क्या करते हैं, टोटली एंड पॉइंट तक इंटीग्रेट नहीं करते बल्कि हमने इसको अप टू x तक ही इंटीग्रेट करना है, ठीक है। इसको अप टू x तक इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी टू a के लिए हमें फंक्शन गिवन नहीं है, ये जीरो हो जाएगा। और f ऑफ a टू b के लिए हमारे पास फंक्शन था 1 बाय b माइनस ए, इसको हम a टू b लिमिट के साथ विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे। b टू x के लिए भी हमारे पास कोई फंक्शन गिवन नहीं था, ये भी जीरो हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 1 बाय b माइनस ए को हमने कॉमन ले लेना है, ठीक है, बिकॉज इसमें x गिवन नहीं है और यहाँ पे अंदर रह जाएगा 1 की इंटीग्रेशन करेंगे और 1 की इंटीग्रेशन किसके इक्वल होती है, 1 के x के, 1 की इंटीग्रेशन किसके इक्वल होती है, x के। तो 1 बाय बी माइनस ए एज इट इज एंड x की इंटीग्रेशन 1 की इंटीग्रेशन x के इक्वल होती है, पुट कर ली, फिर लिमिट्स लिखी। अब हमने लिमिट्स पुट करनी है तो 1 बाय बी माइनस ए एज इट इज, और लिमिट में पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे,
उसके बाद ये हमारे पास बनेगा b माइनस ए डिवाइडेड बाई b माइनस ए, दोनों को कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास 1 बनेगा। तो ये हमारे पास फंक्शन आ चुका है। अब हम इसको डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को प्रॉपर लिखेंगे, और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को प्रॉपरली कैसे हम लिखेंगे, एक तो ये फंक्शन हमने याद रखना है कि हमारे पास, हमने इसको स्प्लिट किया था ना, हमारे पास जो लिमिट थी, मेन लिमिट थी वो थी a टू b। तो हमने पहले फंक्शन को हमने लिखना कैसे होता है, कैपिटल f ऑफ x से लिखते हैं इसको, ठीक है। और हमने जो a टू b हमारे पास लिमिट थी, हमने उसको स्प्लिट किया था, कैसे किया था, फॉर लेस देन x, x लेस देन a से लेस के लिए फंक्शन था, फिर a टू b के लिए फंक्शन था, a टू b के लिए, और x ग्रेटर देन b के लिए। a से लेस के लिए जो फंक्शन था हमारे पास, फॉर लिख लेती हूँ साथ में, यहाँ पे फॉर भी लिख लेते हैं, ठीक है। a से लेस के लिए हमने प्रूव किया था, फंक्शन हमारे पास आया था 0। a टू b के लिए फंक्शन आया था हमारे पास x माइनस a बाय b माइनस a, और फॉर ग्रेटर देन b, x ग्रेटर देन b के लिए हमारे पास 1 आया था। और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को अगर हम वैसे भी देखा जाए तो इसके जो सबसे लोअर जो फंक्शन होता है वो 0 है, मतलब स्टार्ट ये 0 से होता है, और एंड जो ग्रेटर वैल्यू के लिए फंक्शन होता है वो हमारे पास हमेशा इक्वल टू 1 होता है। ये हमने